हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम कक्षा 9वीं की नवनीत हिंदी को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से नवनीत के पाठ 1 को। पाठ को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। भक्ति धारा। तो पहले हम भक्ति धारा के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद रैदास और मीराबाई के परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं भक्ति धारा को। क्या है भक्ति धारा, क्या होती है भक्ति, और किस किस ने अपनी भक्ति के द्वारा किस किस के रूप में किस किस ईश्वर को माना है। आइए शुरू करते हैं भक्ति धारा। परमात्मा के प्रति समर्पित भाव ही भक्ति का केंद्रीय तत्व है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पूर्वार्ध में रचा गया अधिकांश काव्य भक्ति केंद्रित है। भक्ति के अंतर्गत निरंतर परमात्मा के सानिध्य का अनुभव भक्ति की भाव भूमि है। परमात्मा के साथ भक्त की दास भाव या सखा भाव रूपी में संप्रति का भाव समग्र भक्ति के अंतर्गत आने वाली भाव भक्ति भाव पद्धति है। ज्ञान और भक्ति के ये दो मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के आधार हैं। ज्ञान का मार्ग कठिनाइयों से भरा है, जबकि भक्ति का मार्ग सबको सहज और सुलभ है। भक्ति के अंतर्गत सभी मानव परमात्मा के साथ अपनी संलग्नता अनुभव कर सकते हैं। भक्ति युग में भक्ति सामाजिक परिवर्तन का आधार भी प्रस्तुत कर रही थी, इसलिए यह भी उस युग में उद्घोषित किया गया था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्ति व्यक्ति के आंतरिक संस्कारों को परिमार्जित करने का आधार है, वहीं वह सामाजिक परिष्करण का भी मार्ग प्रशस्त करती है। भक्ति एक शाश्वत भावना है, इसलिए जब भी हम ईश्वर के समीप होते हैं और जब भी हम सामाजिक कल्याण की भावना से परिपूरित होते हैं, तब एक भक्त की भूमिका में ही हम होते हैं। भक्त परमात्मा से अपना संबंध जब दास के रूप में स्थापित कर लेता है, तब वह स्वयं अपने भीतर भगवान के विराट रूप से भर उठता है। इसी भाव की भक्ति कवि रैदास की है। तुम चंदन हम पानी, तभी वे दिन रात ईश्वर स्मरण में लीन रहना चाहते हैं। रैदास आचरण से मूलतः संत थे और साधना में लीन रहते थे। उन्होंने परमात्मा को कृष्ण, राम, गोविंद नाम से स्मरण किया है। उनके भाव वैराग्य और साधना के साथ विनम्रता और आत्मसम्मान से युक्त है। भक्ति और साधना की कसौटी पर मीराबाई पूर्ण रूपेण खरी उतरी हैं। वे कृष्णमय हो चुकी थी। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, कहकर मीराबाई ने संपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति ले ली। मीरा ने अपने काव्य एवं आचरण से नारी मुक्ति का पथ प्रशस्त किया। वे इस मायने में भक्ति काल के परिदृश्य में स्त्री जागरण का संदेश देने वाली कवित्री हैं। मीराबाई के भजन गेय हैं। इनका एक एक शब्द उनकी आत्मीय अभिलाषा का अद्वितीय उदाहरण है। कभी वे अपने आराध्य को पाकर संतुष्ट हो जाती हैं, तो कभी उनके विरह में दुखी होकर उनकी प्रतिष्ठा करती दिखाई दे पड़ती हैं। मीराबाई की भक्ति में कहीं कोई टूटन नहीं है, वह तो सतत प्रवाहनीय है। उनकी साधना और समर्पण देखकर सब नतमस्तक हैं। अब आइए हम रैदास जी के जन्म जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। संत रैदास का जन्म अनुमानतः सन 1388 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ।
मध्यकालीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका ज्ञान साधना और अनुभव पर आधारित है। उन्होंने भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य माना है। उनका विचार है कि परम तत्व सत्य है जो अनिर्वचनीय है और व्याख्या से परे है। यह परम तत्व जड़ तत्व और चेतन सभी में व्याप्त है। संत रैदास अपने समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। कबीर ने संतन में रैदास संत कहकर उनका महत्व स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त नाभादास, प्रियादास और मीराबाई ने भी रैदास को सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। ऐसा माना जाता है कि सन 1518 में रैदास परलोक गमन कर गए। रैदास की रचनाएं और पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनकी रचनाओं का एक पृथक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। रैदास के पदों में अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, ब्रज आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इन पदों में अलंकारों, रूपकों और दृष्टांतों का प्रयोग से ज्ञान और भक्ति का सहज उद्घाटन हुआ है। हिंदी साहित्य में कवि रैदास अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस के माध्यम से हमने जाना कि रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने कैसे लेख लिखे। अब आइए थोड़ा हम भक्ति रस के कवि परिचय में मीराबाई के कवि परिचय के बारे में जानते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। मीराबाई का जन्म लगभग सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। मीराबाई ने मोह माया त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपना लिया। पारिवारिक प्रतिष्ठा पर आंच आती देख मीरा को अनेक तरह से रोका गया, कष्ट दिए गए, परंतु कृष्ण दीवानी मीरा भक्ति के पथ से विचलित न हुई। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा ने अनेक भक्ति पद रचे। नरसी का मोहरो, गीत गोविंद टीका, सोरठा के पद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। प्रेम की दीवानी मीरा के पदों में भावों की तन्मयता, प्रेम का आह्लाद और भक्ति की तल्लीनता उनके काव्य की अमूल्य धरोहर है। मीरा ने कृष्ण प्रेम में विरह ही नहीं अपितु सुखद संयोग भी प्राप्त किया। साधु भाव की उपासिका मीरा के पद सांसारिकता से परे, वासना की दुर्गंध से मुक्त और आध्यात्मिक विरह की अनूठी व्यंजना से परिपूर्ण हैं। मीरा ने अपने काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ गुजराती, राजस्थानी और फारसी शब्दों में का भी बहुलता से प्रयोग किया है। प्रेम की भाव व्यंजना के लिए उन्हें जो भी उपयुक्त शब्द मिले हैं उनका प्रयोग किया है। यही कारण है मीरा की भाषा में एकरूपता नहीं है। मीरा के पदों में लय एवं संगीतात्मक सहरूप से है। गेय पद होने के कारण अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मीरा के काव्य की विशेषता है। गीति काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य के कवियों कवित्रियों में मीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जाना ये मीराबाई का जीवन परिचय। अब हम इनके कविताओं को पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बात समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जबर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश भक्ति धारा के रैदास के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रैदास जी हैं। प्रसंग है, इस पद में संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान में क्या रिश्ता होता है उसका विविध प्रकार से वर्णन किया है। व्याख्या है, संत कवि रैदास
भक्त और भावना भगवान के मध्य स्थित संबंध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी बनकर चंदन को घिस घिस कर उसकी सुगंध को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार भगवान की सुगंध हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में समा जाएगी। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप तो बादल के समान हैं और हम उन वर्षाकालीन धूम धुआंधार बादलों को देखकर नाच करने वाले मोर बने हुए हैं। हम आपकी ओर टकटकी लगाकर वैसे ही देखते रहते हैं जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता फिरता है। हे भगवान, आप यदि दीपक हैं तो हम भक्त उस दीपक में जलने वाली बाती हैं। आपकी यह शाश्वत ज्योति दिन रात जलती रहती है। हे भगवान, आप यह तो मोती के समान हैं और हम उन मोतियों को पिरोने वाले धागे हैं। जिस प्रकार सुहागा मिलकर सोने की चमक को कई गुना बढ़ा देता है, वैसे ही आपका स्पर्श या संसर्ग पाकर हमारा सम्मान बढ़ जाता है। हे भगवान, आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप मुझ रैदास को इसी प्रकार भक्ति देकर कृतार्थ करते रहो। विशेष है, संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। मुहावरों व कहावतों का सजीव ढंग से चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नरहरि चंचल है मति मोरी, मेरी कैसे भगत करूँ मैं तेरी। तू मुहि देखे हो तिहि देखूं, प्रीति परस्पर होए। तू मुहि देखे तुहि न देखूं, यह मति सब बुधि खोई। सब घट अंतर रमस निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं ता तेर मोर असमझी सो, कैसे करे निस्तारा। कह रे दासा कृष्ण करुणामय, जय जय जगत आधारा। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, इस पद में भक्त रैदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी मति चंचल है, फिर चंचल मन से मैं तेरी भक्ति किस प्रकार करूं। व्याख्या है, भक्त रैदास कहते हैं कि हे भगवान, मेरी बुद्धि चंचल है, वह किसी भी प्रकार एकाग्र नहीं हो पाती। बिना एकाग्र हुए मैं तेरी भक्ति कैसे कर पाऊंगा। कहने का भाव यह है कि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। मैं आपको देखता हूँ और आप मुझे देखते हैं, इस नाते हम दोनों में आपस में प्रेम हो गया है। तू मुझे देखे और मैं यदि तुझे न देखूं, तो इस स्थिति में मेरी बुद्धि पथ भ्रमित हो जाती है। हे भगवान, आप तो घट घट वासी हैं, अर्थात आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण मैं आपको अपने अंदर नहीं देख पाता हूँ। हे भगवान, आप तो सभी गुणों से पूर्ण हैं और मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख, सभी अवगुणों से पूर्ण हूँ। मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि अपने मानव जन्म देकर मेरे साथ जो महान उपकार किया है, मैं उसे भी नहीं जानता हूँ। यह मेरा है, यह तेरा है, इसी में मैं तय के चक्कर में मेरी बुद्धि भटक गई है। फिर भला बताओ कैसे मेरा उद्धार हो। भक्त रैदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण करुणामयी है, दयालु है, उनकी जय जयकार हो। वे ही वास्तव में जगत के आधार हैं, अर्थात संपूर्ण संसार उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। विशेष है, रैदास अपनी मति को चंचल मानते हैं। इस चंचल मन में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर घट घट वासी है। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं, ऐसी लाल तुझ बिन करऊं करे, गरीब निवाज गुसाइयाँ, मेरा माथे शत्रु धरे।
जाके छोट जगत कहूँ लागे, तापर तू ही डरे। नीचे ही ऊंच करे मीरा, गोविंद काहू ते डर ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सुने तरे। कह रविदास सुनहु रे संत, हर जियो ते सभे सरे। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। इस पद में भक्त रैदास कहते हैं कि उस ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वह चाहे तो सभी जीवों का उद्धार कर दें। व्याख्या है। रैदास जी कहते हैं कि हे लाल अर्थात भगवान, तुम्हारे बिना हम भक्तों की विपत्तियों का निस्तारण और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। हे भगवान, आप गरीबों पर कृपा करने वाले हो। आप हमारे गोस्वामी अर्थात मालिक हो। आप मेरा मस्तक हो, अर्थात मैं आपको अपने माथे पर बिठाता हूँ और आप मेरे शत्रु को ठिकाने लगाने वाले हो। आप खेल खेल में ही नीच और पतित व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद प्रदान कर देते हो। मेरा वह गोविंद किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सधना आदि भक्तों को उसने अपने नेत्रों के इशारे से ही तार दिया, अर्थात उनका उद्धार कर दिया। संत रैदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, भगवान में इतनी शक्ति है कि वह सभी जीवों का उद्धार कर सकते हैं। विशेष है इसके इस पद में लाल भगवान को के लिए प्रयुक्त हुआ है। रैदास ने भगवान को गरीब, नेवाज, गोस्वामी आदि कहा है। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो इस तरह हमने रैदास जी की पंक्तियों को देखा। अब हम मीराबाई की पंक्तियों को देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। देखते हैं इसके शब्दार्थ हैं ये। संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश भक्ति धारा की पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रसंग है। इस पद में कवित्री मीराबाई राम रतन रूपी धन को पाकर अपने जीवन को धन्य मानती हैं। व्याख्या है। मीराबाई कहती हैं कि हे संसारी लोग, मैंने राम नाम रूपी रत्न धन पा लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझे यह राम रत्न रूपी धन के रूप में अमूल्य वस्तु प्रदान की है। उस सद्गुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया है, अर्थात अपना भक्त बना लिया है। इसके माध्यम से मैंने अब अनेक जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली है। कहने का अर्थ यह है कि यह राम रत्न रूपी धन अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने तो यह धन पा लिया, जबकि संसार के ये अन्य सभी लोग इसे खोते रहते हैं। यह धन अनोखे रूप का है। यह खर्च करने से कम नहीं होता है और ना ही इसे चोर चुरा सकते हैं। इसके विपरीत यह नित्य प्रति सवाया होकर बढ़ता रहता है। सत्य की नौका का खेवनहार सद्गुरु है। वही इस संसार रूपी समुद्र से हमको पार लगाएगा। मीरा के स्वामी तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं खुश होकर उनका यश गाती हूँ। विशेष है इसमें मीरा भगवान के नाम को सबसे बड़ा धन मानती है। दूसरा है राम रतन धन में रूपक और सत की नाव तर आयो में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। सुनिहो में हरि अवन की आवाज
महले चढ़ चढ़ जोए सजनी, कब आवे महाराज। दादुर मोर पपैया बोले, कोयल मधुरे साज। मग्यो चे इंद्र चहु दिस बरसे, दामड़ छोड़े लाज। धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलण के काज। मीरों के प्रभु हरि अविनाशी, बेग मिलो महाराज। ये राजस्थानी भाषा शब्दार्थ हैं इसके, देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब मीराबाई को प्रभु के आगमन की आवाज़ सुनाई देती है। व्याख्या है। मीरा कहती है कि मैंने प्रभु के आगमन की आवाज़ सुन ली है। हे सखी, मैं अपने महलों में के ऊपर चढ़ चढ़कर यह देख रही हूँ कि प्रभु जी हमारे घर कब पधारेंगे। प्रभु जी के आगमन की इस शुभ घड़ी पर दादुर मोर पपीहा आनंद में मग्न होकर अपनी बोली बोल रहे हैं। इसी समय कोयल भी मधुर मधुर बोली बोल रही है। आनंद से भरकर इंद्र देवता चारों दिशाओं में वर्षा कर रहे हैं और बिजली भी अपनी लज्जा को छोड़कर बार बार बादलों में गरज रही है। पृथ्वी पर वर्षा के फलस्वरूप नई नई वनस्पतियां उग आई हैं, जिससे पृथ्वी नए नए रूपों में सजी हुई दिखाई दे रही है। संभवतः पृथ्वी अपने साज सज्जा इंद्र से मिलने के लिए कर रही है। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु जी, आप तो अविनाशी हैं, अर्थात शाश्वत रूप में सदैव विद्यमान रहने वाले हैं। आप कृपा करके मुझ भक्त को जल्दी आकर मिल जाओ। विशेष है। मीरा प्रभु के मिलने की तीव्र अभिलाषा। चढ़ चढ़ नवा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं। दरस बिन दूखण लागे नैन, अब के तू बिछरे प्रभु मोरे, कबू न पायो चैन। सबद गुड़त मेरी छतिया, कापे मीठे मीठे बैन, कल न परत पल हरिमग जोबत, भय क्षमानी रैन। बिरह कथा कासु कहूँ, सजनी बह गई करवत ऐन। मीरों के प्रभु कभे मिलोगे, दुख मेटण सुख देन। शब्दार्थ हैं इसके। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। मीराबाई प्रभु के दर्शन न पाकर अत्यधिक बेचैन हो उठती हैं, अतः वह प्रभु के दर्शन की विनती कर रही हैं। व्याख्या है। मीरा कहती हैं कि प्रभु जी, आपके दर्शनों के बिना मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। हे प्रभु जी, जब से आप मुझसे बिछड़े हैं तब से आज तक मुझे चैन नहीं मिला है। आपके द्वारा बोले गए शब्द मेरी छाती के अंदर समाये हुए हैं और मेरी मीठी बोली भी अब कांप रही है। मुझे एक पल भी आपके दर्शन के बिना चैन नहीं मिल रहा है। मैं बार बार आपके आने का मार्ग देखती रहती हूँ। मेरे लिए यह वियोग की अवधि 6 महीने की रात के बराबर हो गई है। हे सखी, मैं अपने इस विरह व्यथा को किससे कहूँ। वह तो मेरे लिए आरे की मशीन के समान कष्ट देने वाली हो गई है। कहने का अर्थ है कि यह है कि जिस प्रकार कोई योगी अपने शरीर को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त करने में जितना कष्ट पाता है, वैसा ही कष्ट प्रभु जी के दर्शन के बिना मुझे हो रहा है। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु जी, मेरी इस वियोग दशा को दूर करने तथा सुख देने के लिए आप कब दर्शन दोगे, अर्थात आप शीघ्र ही मुझे दर्शन प्रदान करें। तो इन पंक्तियों के द्वारा मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती हैं। विशेष है। कथा कासु कहूँ में अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो पंक्तियों के हमने भावार्थ को देखा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की थी, वो हमने जीवन परिचय में पढ़ा था, भक्ति भाव में भी पढ़ा था, पाठ में पढ़ चुके हैं उसको, कविता की पंक्तियों में भी पढ़ चुके हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। दूसरा प्रश्न है, रैदास ने
प्रभु से अपना संबंध किस रूप में निरूपित किया है? उत्तर है रैदास ने प्रभु से अपना संबंध चंदन और पानी के रूप में निरूपित किया है। अगला प्रश्न है मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ है? उत्तर है मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट देख रही हैं? उत्तर है मीरा ने महल पर चढ़कर प्रभु की बाट देख रही हैं। अगला प्रश्न है मीरा के नेत्र क्यों दुखने लगे हैं? उत्तर है मीरा के दर्शन के बिना मीरा के नेत्र दुखने लगे हैं। प्रभु के दर्शन के बिना मीरा के नेत्र दुखने लगे हैं। अगला प्रश्न है रैदास ने बुद्धि को चंचल क्यों कहा है? उत्तर है रैदास ने बुद्धि को चंचल इसलिए कहा है कि यद्यपि आप सबके घट घट में निवास करने वाले हो, तब भी मैं अपनी इस चंचल बुद्धि के कारण आपको नहीं देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है जाके छेत जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे से रैदास का क्या तात्पर्य है? उत्तर है इस पंक्ति से रैदास का तात्पर्य है कि जिस प्रभु के छूने मात्र से जगत का कल्याण हो जाता है, हे मूर्ख जीव, तो उसी करुणामय भगवान से दूर भागता है। अगला प्रश्न है मीराबाई ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या उपाय बताया है? उत्तर है मीरा ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक उपाय बतलाया है और वह सद्गुरु का सच्चे मन से स्मरण करना। अगला प्रश्न है रैदास एवं मीरा की भक्ति की तुलना कीजिए। उत्तर है रैदास की भक्ति निर्गुण निराकार ईश्वर की है, जबकि मीरा की भक्ति सगुण साकार कृष्ण की है। अगला प्रश्न है प्रेम बेली में के रूपक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रेम बेली में को मीरा ने विरह से उत्पन्न हुए आंसुओं के जल से निरंतर सींचते हुए पल्लवित किया है। अब तो यह प्रेम बेली बहुत अधिक विकसित हो गई है और चारों ओर फैल गई है। अब यह आशा लग रही है कि इस बेल पर प्रियतम मिलन के से उत्पन्न हुए आनंद रूपी फल आने शुरू होंगे। इस तरह विरह का अपार कष्ट दूर हो जाएगा तो निश्चय ही प्रियतमा का मिलन आराध्य श्री कृष्ण से हो जाएगा। प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम एक लता है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रेम उपमेय है और बेल आगमन रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है मीरा को राम रतन धन प्राप्त होने से क्या क्या लाभ हुआ? उत्तर है मीरा को राम रतन धन प्राप्त होने से जन्म जन्मांतरों तक से खोई हुई पूंजी प्राप्त हो गई है और यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि ना तो खर्च होती है और ना ही चोर इसको चुराकर ले जा सकते हैं, अपितु यह तो नित्य सबागुनी होकर बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है प्रभु के दर्शन के बिना मीरा की दशा कैसी है? उत्तर है प्रभु के दर्शन के बिना मीरा के नेत्र दुखने लगे हैं। उनके शब्द उसकी छाती में बार बार सुनाई पड़ रहे हैं और उसकी वाणी का स्मरण कर कांपने लगी है। वह प्रतिक्षण प्रभु की बाट जो होती रहती है, प्रभु के बिना उससे चैन नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है रैदास के पदों की भक्ति भाव भरा हुआ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है रैदास के पदों में भक्ति भाव भरा हुआ है। वह भगवान को गरीब, निवाज और एवं गोसाई बताते हैं। उनकी मान्यता है कि भगवान की कृपा से नीच व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी कृपा भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। अगला प्रश्न है भक्त और भगवान के संबंध में रैदास ने अलग अलग क्या भाव व्यक्त किए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है रैदास ने भक्त और भगवान के संबंध में कहा है वह प्रभु को चंदन बताते हैं और स्वयं को पानी। इसी पानी के साथ घिस घिस कर वह चंदन को सुगंध को प्राप्त करना चाहते हैं। वह भगवान को घन मानते हैं और स्वयं को बादल। वह भगवान को दीपक और तो अपने को बाती, भगवान को तो मोती और स्वयं को धागा, भगवान को स्वामी तो अपने को दास मानते हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां देख लीजिए आप। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु जी, आपके दर्शन के बिना मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। हे प्रभु जी, जब आप मुझसे बिछड़े हैं तब से
आज तक मुझे चैन नहीं मिला है। आपके द्वारा बोले गए शब्द मेरी छाती के अंदर समाये हुए हैं और मेरी मीठी बोली भी अब काँप रही है। मुझे एक पल को भी आपके दर्शन के बिना चैन नहीं मिल रहा है। मैं बार बार आपके आने का मार्ग देखती रहती हूँ। मेरे लिए यह वियोग की अवधि 6 महीने की रात के बराबर हो गई है। हे सखी, मैं अपने इस विरह व्यथा को किससे कहूँ? वह तो मेरे लिए आरे की मशीन के समान कष्ट देने वाली हो गई है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कोई योगी अपने शरीर के आरे से चीरकर मोक्ष का प्राप्त करने में जितना कष्ट पाता है, वैसा ही कष्ट प्रभु जी के दर्शन के बिना मुझे हो रहा है। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु जी, मेरी इस वियोग दशा के दूर करने तथा सुख देने के लिए अब आप दर्शन देंगे, अर्थात आप शीघ्र ही मुझे दर्शन प्रदान करेंगे। कुछ पंक्तियों के अर्थ मैंने स्पष्ट नहीं किए हैं क्योंकि उनको हम व्याख्या पद्यांश में देख चुके हैं, तो आप उनको वहाँ से पूरा कर लीजिए। हम इसके और आगे के अभ्यास कार्य को करते हैं। निम्नलिखित हिंदी मानक रूप में लिखिए। तो अवगुण का अवगुण, कौन का कौन, गोसाइयाँ का गोसाई, माथे का मस्तक, कृपा का कृपा, हरक का हर्ष, जस का यश, सुगत का सुगति, कोयल का कोयल। अब आगे पर्यायवाची शब्द लिखिए। मोर का मयूर, सारंग, केकी, कोयल का पिक, श्यामा, पिक, कोकिल, श्यामा, इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, चंद्र का विदु, शशि, राकेश, ईश्वर का भगवान प्रभु परमात्मा, नैन का नेत्र, चक्षु, अक्षी। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास अलंकार है। उत्तर है, कह रैदासा कृष्ण करुणामय, जय जय जगत आधारा। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कही रविदास सुनहु रे संत, हरि जियो ते सभे सटे, विरह कथा कासु कहूँ, सजनी वह गई करवत ऐन। अलंकार पहचानिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार। माता तोर मोर असमय जी, सो कसे कर निस्तारा, अनुप्रास अलंकार। सतकी नाव केवटिया सतगुरु, और सागर तर आयो, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ता मोहि देख हो तो देखें, प्रीत परस्पर। उत्तर है, भक्ति कवि रैदास परमात्मा तत्व को सर्वश्रेष्ठा और आत्मा को एक ही तत्व में देखते हैं, परंतु जगत में भौतिक बुद्ध प्रभाव से उनके एकत्व में भी विभेद उत्पन्न हो गया है। परमात्मा और जीवात्मा संबंधी एक रूपता के भाव की हानि भक्त को बौद्धिक भ्रम से हो गई है। कबीर ने भी परमात्मा रूपी प्रियतम को प्रियतमा ने अपने नयनों के बीच स्थान देकर दुनिया के द्वारा देखे जाने की बात कही है। कवि का यह रहस्यवाद अभी भी लोगों को चमत्कृत करता है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। इसकी पंक्तियां हैं, ईश्वर की ज्योति भक्ति को उत्तम भक्ति मार्ग को दिखाती है। उस दशा में भक्त अपने मार्ग से इधर उधर नहीं भटकता, अतः ईश्वर ज्ञान ज्योति के भंडार रूपी दीपक के समान है, जिसमें जीवात्मा की बाती निरंतर प्रज्वलित होती रहती है और अपने अस्तित्व को मिटाकर पूर्ण समर्पण से स्नेह भाव से संप्रत हो उठती है और वह जीवात्मा स्नेह, ज्ञान और तप के बल से भक्त स्वरूप को प्राप्त होती है। अगली पंक्ति है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इसका व्याख्या है, इसकी पंक्तियों को स्पष्ट करते हैं। भक्त मीरा राम धन को प्राप्त करके परम सुख की अनुभूति करती हैं। उन्होंने सांसारिक संपदा का त्याग कर
दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया। यह भक्ति रूपी धन कभी भी नष्ट न होने वाला है। यह कितना भी खर्च किया जाए फिर भी खर्च नहीं होता है। कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है, क्योंकि यह अदृश्य भाव से विद्यमान है। प्रभु की भक्ति से राम नाम का धन सवाई रूप में निरंतर बढ़ता ही रहता है। मीरा का राम रतन धन अमूल्य है, अलौकिक है, अक्षुण्ण है, अर्थात परमात्मा अविनाशी और है, सर्वव्यापी है और सर्व तथा समदृष्टा है। आराध्य के प्रति भक्त का समर्पण स्तुत्य है, महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा इस पाठ को जो भक्ति धारा से लिया गया था, जिसमें हमने रैदास जी के पदों को देखा और मीराबाई जी के पदों को देखा और उनके जीवन परिचय के बारे में जाना। 9th क्लास के अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। हम अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।